सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर जंक्शन जियो गुरु जंक्शन। मेरा नाम है कबीर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं ज्योग्राफी के बेसिक एंड इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन को। यहां आप लोग जानने वाले हैं कि ज्योग्राफी हमारी लाइफ के अंदर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। यह वीडियो आप लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग एंड गेम चेंजिंग साबित होने वाली है। आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर जुड़े रहिए क्योंकि हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की फर्स्ट से लेकर अर्थ तक की। टाइम को बिना गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट से कंप्लीटली डिफरेंट है। हम लोग बात करें ज्योग्राफी के एक फिजिकल एंड प्रैक्टिकल टेम्परामेंट की तो वो पूरी तरीके से रिलेटेड है, पूरी तरीके से सिमिलर है साइंस के साथ में। अगर आप लोग भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ज्योग्राफी के अंदर हम लोग डील करते हैं मैथमेटिक्स के साथ में, हम लोग डील करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ में, हम लोग डील करते हैं डिफरेंट सोशल स्टडीज के साथ में, हम लोग डील करते हैं हिस्ट्री के साथ में, हम लोग डील करते हैं साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में। एंड इसी वजह से द फादर ऑफ ज्योग्राफी एरिस्टोस्थेनीज ने इसे मदर कहा था क्योंकि यह अप्रोच दूसरे सब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलती है। तो चलिए जानते हैं ज्योग्राफी को। सबसे पहला सवाल बनता है ज्योग्राफी क्या होती है। इट मींस व्हाट इज ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी बेसिकली टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जियो मींस होता है अर्थ एंड ग्राफी मींस होता है स्टडी। सो वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ अर्थ। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, द स्टडी ऑफ अर्थ। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी बोल सकते हैं द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इसके फीचर्स की, इट मींस हम लोग बात करें इसके फिजिकल एस्पेक्ट की, उसके डिविजन्स की, लाइक माउंटेन की हम लोग बात करें, हम लोग यहां बात करें आइलैंड्स की, पेनिनसुला की बात करें, प्लेट्यू की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, डेजर्ट की बात करें, जंगलों की बात करें, रेगिस्तानों की बात करें, या अलग अलग टाइप के फिजिकल लैंडफॉर्म्स की हम लोग यहां बात करें तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी ज्योग्राफी के साथ में। अगर इसी के साथ हम लोग बात करें ज्योग्राफी के स्कोप की तो ज्योग्राफी यहां पर डिटेल के अंदर डिस्कस करती है फिजिकल लैंडफॉर्म्स के साथ में। हाँ, अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट की, हम लोग बात करें पॉपुलेशंस की, अगर हम लोग बात करें इकोसिस्टम की जो कि हमारे चारों तरफ मौजूद है, तो वो सारा का सारा इसके स्कोप के अंदर कंसिडर किया जाता है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, इसकी डेफिनेशन के बाद में, वो है इसकी बेसिक ब्रांचेस। सो बेसिकली ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ब्रांचेस: फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो ये थ्री मेन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं जो कि डील करती हैं फिजिकल एस्पेक्ट को, ह्यूमन एस्पेक्ट को एंड इन तीनों के इंटर रिलेशनशिप को। एंड नाउ अब हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। इंटरेस्टिंगली हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के इतिहास को फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू द मॉडर्न एरा, यानी कि पुराने जमाने से लेकर मिडाइवल टाइम से लेकर मॉडर्न एरा तक ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट आए और ज्योग्राफी ने किन किन फेसेस को देखा है एंड ग्रेजुअली ज्योग्राफी जो है वो मॉडर्न एरा तक आते आते किस तरीके से एडवांस हुई है। कि ज्योग्राफी के अंदर ग्रीक्स, रोमन्स एंड अरब्स ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी लाइफ को कंप्लीटली डिवोट किया है ज्योग्राफी के लिए। यहां मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा ज्योग्राफी के फाउंडिंग फादर यानी कि एरिस्टोस्थेनीज का, जिन्होंने अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट ज्योग्राफी को सर्व किया है एंड कंट्रीब्यूट किया है। आज उन्हीं की वजह से हम लोग ज्योग्राफी को इस मॉडर्न फॉर्म के अंदर देख पा रहे हैं। उसी के साथ में हम लोगों के सामने है टॉलमी एंड अल इदरीसी। इन तीनों लोगों का एंशिएंट ज्योग्राफी के अंदर काफी मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इब्ने बतूता है, उन्हीं के साथ में अल इदरीसी है एंड उन्हीं के साथ में यहां अल मसूदी है जो कि मिडाइवल एरा के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर की लिस्ट में टॉप के ऊपर आते हैं। एंड नाउ अब बात करते हैं मॉडर्न एरा ऑफ ज्योग्राफी की। यहां अनडाउटेडली हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की, कार्ल डिटर की, यहां हम लोग बात करने वाले हैं कार्ल सोयर की, यहां हम लोग बात करेंगे फ्रेडरिक रेटजेल की, यहां हम लोग बात करेंगे एलन सी सैंपल की। उसी के साथ में काफी सारे ज्योग्राफर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का काफी सारा पार्ट ज्योग्राफी को डिवोट किया है। ये सारे के सारे लोगों की वजह से ज्योग्राफी आज के फॉर्मेट के अंदर हम लोगों के पास में अवेलेबल है। तो एक लाइक तो इन लोगों के लिए जरूर बनता है जिन्होंने अपनी लाइफ का काफी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ज्योग्राफी को डिवोट किया और हम लोगों के लिए काम को आसान किया ताकि हम लोग इजीली ज्योग्राफी को समझ पाएं और अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर पाएं।
एंड नाउ अब डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट यानी कि कार्टोग्राफी की। इट मींस द साइंस ऑफ मैप मेकिंग की। यहां हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स की, यानी कि फिजिकल, पॉलिटिकल, थेमेटिक एंड टोपोग्राफिक मैप की। और यहां हम लोग डिस्कस करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि स्केल की, यानी कि डायरेक्शन की, सिंबल्स की, लेजेंड की। एंड नाउ फ्रेंड्स अब बात करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि अर्थ का स्ट्रक्चर एक स्फेरिकल है। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो जियोइड है। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है सर वो एलिप्टिकल है, अंडाकार है। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर हेमिस्फेयर है। सो अर्थ का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है ऑब्लेट स्फेरॉइड, यानी कि जो अर्थ है वो पोल्स के ऊपर से फ्लैटन है, यानी कि हमारी अर्थ एक स्फीयर, हेमिस्फीयर, एलिप्टिकल नहीं है, बल्कि वो पोल्स के ऊपर से पूरी तरीके से फ्लैटन है, बल्जी है, चपटी है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि हमारी अर्थ के जो नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है ये चपटे हैं, फ्लैटन है। जैसा जैसा हम लोग इक्वेटर के पास आते हैं वैसे वैसे इसकी रेडियस बढ़ती जाती है, सरकमफ्रेंस बढ़ता चला जाता है। इसीलिए जो अर्थ है इसका एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट शेप अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ ज्योग्राफर होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। एंड नाउ अब बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की एंड रिवॉल्यूशन की। अर्थ के दो तरीके से डिफरेंट मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट है इसका रोटेशन, सेकंड है इसका रेवोल्यूशन। अगर हम लोग जाने कि रोटेशन क्या होता है तो जनरली रोटेशन है अर्थ का खुद के ही एक्सिस के ऊपर मूव करना, कि अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर 23.5 डिग्री एंगल को मेंटेन करते हुए रोटेट करती है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की, जिसकी वजह से इंटरेस्टिंगली सीजन्स चेंज होते हैं। हम लोग सर्दी, गर्मी, बरसात को, कोल्ड सीजन को एंड हॉट सीजन को देख पाते हैं, वो है हम लोगों का रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो कि 365 डेज के अंदर होता है कंप्लीट। एंड नाउ हम लोग यहां सबसे पहले बात करें लेटिट्यूड्स की, तो लेटिट्यूड्स होते हैं वो सभी इमेजिनरी लाइंस जो कि अर्थ के एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करती है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, जो कि टोटल 180 लाइंस हैं। उन्हें हम लोग बोलते हैं लेटिट्यूडनल लाइंस या लेटिट्यूड, या फिर हम बोले अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, जो कि होती हैं ऑल द इमेजिनरी लाइंस जो कि वाई एक्सिस के ऊपर मूव करती हैं, यानी कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर मूव करती हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं, जो कि टोटल 360 होती हैं, यानी कि 180 लेटिट्यूड्स, 360 लॉन्गिट्यूड, जो कि अर्थ के चारों तरफ उसको जाल की तरह बुने रखती हैं। पर यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये सारी की सारी लाइन इमेजिनरी लाइन है, सारी की सारी लाइन एक काल्पनिक रेखाएं हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की, तो वो है 6 लाइंस, जो कि हमारे लिए एक एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी आप सभी को जानना जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट है वो है इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा होती है जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स के अंदर इक्वली डिवाइड कर देती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास में है 2 इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक लाइंस, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम लोग कर्क एंड मकर रेखा भी कहते हैं, जो कि एग्जैक्टली 23.5 डिग्री से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, जो कि नॉर्थ दिशा के अंदर एग्जैक्ट 23.5 डिग्री पर मूव करती हो, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। सिमिलरली 23.5 डिग्री के ऊपर साउथ के अंदर मूव करने वाली लाइन या रेखा को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्राइम मेरिडियन यानी कि पीएम की, जहां से हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, जहां से जो डेट होती है वो डिसाइड होती है, जहां से जो डे है वो डिसाइड होता है, वो है एक्यूरेटली दिस लाइन। जी हां दोस्तों, जो अर्थ के एग्जैक्ट सेंटर से वाई एक्सिस के ऊपर 0 डिग्री को टच करती हो, जीएमटी को टच करती हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ये लाइन हो जाती है हम लोगों की प्राइम मेरिडियन लाइन।
इसी के साथ में पोल्स के ऊपर 66.5 डिग्री के ऊपर 2 और मेजर इंपोर्टेंट लाइन है जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद है। फर्स्ट है एंटार्क्टिक सर्कल, सेकंड है आर्कटिक सर्कल। तो यहां पर 66.5 डिग्री के ऊपर मौजूद है आर्कटिक सर्कल, सेकंड है 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर मौजूद एंटार्क्टिक सर्कल। एंड नाउ अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट की, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो यहां आप लोग डिस्कस करते हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स के बारे में। उसी के साथ में जो अर्थ के बेसिक स्फीयर्स होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, जैसे लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, उसी के साथ में बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल के हम लोग डिटेल के अंदर ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। अब हम लोग जानेंगे वेदर वर्सेस क्लाइमेट यानी कि ओवर द शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, जो कि होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एंड नाउ अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की, जिनके बिना ज्योग्राफी के बारे में सोचना या उसकी कल्पना करना भी एक तरीके से इम्पॉसिबल लगता है। तो वो है हम लोगों के जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस एंड अदर सैटेलाइट सिस्टम, जो कि कंप्लीट करते हैं ज्योग्राफी को, जो कि अब बन चुके हैं पूरी तरीके से इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीआईएस की, यानी कि हम लोग जानेंगे यहां पर कि जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसको किस तरीके से हम लोग यूज लेते हैं और स्पेशल डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे मैप बनाए जाते हैं। सिमिलरली जीपीएस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर लेते हैं, जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू हम लोगों को किसी भी एरिया की एक्यूरेटली एंड करेक्ट लोकेशन बताता है। यहां हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज लेते हैं, जिसका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी के थ्रू, जो कि ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ ज्योग्राफी के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाता है एंड हम लोग इसको वन बाय वन हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ज्योग्राफी की इस लर्निंग में हमारे साथ में जुड़ जाइए एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में एक छोटा सा अंश भाग बनना चाहते हैं, एक पार्ट बनना चाहते हैं। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद।